एक हीरो जो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि एक आम इंसान भी उससे डरने लगे थे। फिर भी वो हमेशा लोगों की जान बचाता था। लेकिन एक दिन लोगों की जान बचाते बचाते उसकी खुद की जान चली गई। जब वो गॉड के सामने पहुंचा तो उसने सिर्फ एक ही विश मांगी, मुझे अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर एलन की आंख खुलती है। उसका छोटा भाई उसे बुलाने आता है। चलो डैड तुम्हें बुला रहे हैं। चाहते चाहते वो ये कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आज डैड तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एलन अपने फादर के सामने पहुंचता है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हें ड्यूक हाउस में रहते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पावर लेवल्स अभी भी सिर्फ एक ही है। तुम्हारे स्टैट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे बुरी बात, इस दुनिया में गॉड ने हर इंसान को कोई ना कोई पावर दी है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी पावर नहीं है। एलन शांति से कहता है, मुझे ये सब बात अच्छी तरह पता है। उसके फादर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। तुम हमारे सबसे बड़े बेटे हो, फिर भी पावरलेस हो, इसलिए आज से तुम्हें इस फैमिली से निकाला जाता है। घर से निकलने के बाद एलन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जन्म एक ड्यूक के घर में होगा। पिछली लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार मैं फ्री हूँ। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वो जंगल में फिशिंग कर रहा होता है। वो सोचता है, इस दुनिया में शायद कोई मुझसे नहीं डरेगा, तो मैं आराम से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर्स पे पड़ती है जो इंसानों पर अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ की सिचुएशन काफी डेंजरस हो चुकी थी। तब हम देखते हैं कि एक नाइट को, जिसका नाम बीट्रिस था, वो मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, लेकिन जितने बार भी वो उन्हें काट रही थी वो दोबारा रीजनरेट हो जा रहे थे। बीट्रिस टेंशन में आ जाती है। उसे सिर्फ प्रिंसेस रीस की चिंता थी, इसलिए वो कहती है, प्रिंसेस प्लीज यहाँ से चली जाइए। लेकिन रीस उसकी बात नहीं मानती है। एलन जब रीस को देखता है तो उसे वो लगता है कि उसने कहीं उसको पहले देखा है। तब उसे उसकी एक पार्टी याद आती है जहाँ पे सब लोग एलन का मजाक उड़ा रहे थे। वो लड़का एक फेलियर है, उसकी वजह से वेस्टफील्ड फैमिली का नाम खराब हो रहा है, लेकिन रीस ही थी जिन्होंने सबको चुप बैठा दिया था। एलन फेलियर नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। ये याद आते ही एलन डिसाइड करता है कि वो प्रिंसेस रीस को जरूर बचाएगा। इसी बीच एक मॉन्स्टर बीट्रिस पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। रीस उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। तब एलन अपनी पावर यूज करता है और लाइटनिंग स्पीड से प्रिंसेस की तरफ दौड़ता है। एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पर अटैक करने वाला होता है। रीस जोर से चिल्लाती है, एलन, और अगली सेकंड एलन आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। रीस उसे देखकर शॉक हो जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलन कहता है, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। एलन अपनी डिवाइन आइज एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो हर एक मॉन्स्टर्स का सोर्स देखने लगता है। उसके बाद वो अपनी 100 स्लैशेस टेक्निक यूज करता है और कुछ ही सेकंड्स में सारे मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फाइट्स के बाद बीट्रिस कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तब एलन बीट्रिस के पास जाता है और अपनी हीलिंग पावर से उसको सारे वुंड्स को इंस्टेंटली हील कर देता है। ये देखकर दोनों लड़कियां कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। एलन सोचता है, मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकता। मैं पिछली लाइफ में एक हीरो था और मेरी सारी पावर्स इस लाइफ में भी मेरे पास है। बीट्रिस कहती है, शायद गॉड ने इसे कोई रेयर हीलिंग मैजिक दी होगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एलन टॉपिक चेंज करते हुए रीस से पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कैसल में होना चाहिए। रीस बताती है, कुछ टाइम पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस कंट्री को बचाने के लिए मेरी जरूरत है, और ये इन्फॉर्मेशन कोलम विलेज से आई थी, इसलिए मैं बीट्रिस के साथ यहाँ आ रही थी। फिर रीस एलन से पूछती है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलन कहता है, ये सब कैरेज में बैठकर हम आराम से बात करते हैं। रीस कहती है, लेकिन कैरेज तो पूरी तरह से टूट चुका है। एलन मुस्कुराता है और अपने मैजिक से पूरे कैरेज को एक ही पल में रिपेयर कर देता है। ये देखकर रीस और बीट्रिस दोनों शॉक हो जाती है। उसके बाद तीनों कैरेज में बैठकर कोलम विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीस पूछती है, तुम्हें वेस्टफील्ड फैमिली से क्यों निकाल दिया गया? एलन शांत होकर कहता है, क्योंकि मेरे डैड को लगता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और मेरी वजह से हमारी फैमिली की बदनामी हो रही थी। फिर एलन कहता है, अगर किंगडम के लोगों को पता चल गया कि मेरे पास इतनी पावर्स है तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बीट्रिस कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए हम तुम्हें सेफली घर तक छोड़ देंगे। लेकिन रीस तुरंत मना कर देती है, मैं अपने दोस्त को सिर्फ किंगडम के लिए डेंजर में नहीं डाल सकती, मैं एलन की हेल्प करूंगी ताकि वो एक नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी सके। ये बात सुनकर एलन के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। सीन चेंज हो जाता है और तीनों कोलम विलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का सीन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा विलेज बिल्कुल सुनसान था, वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रीस कहती है, लगता है यहाँ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, लेकिन एलन तुरंत मना कर देता है, नहीं, अगर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया होता तो मुझे उनकी प्रेजेंस जरूर फील हो जाती। बीट्रिस कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है काफी अजीब है, जब से तुम हमारे साथ आए हो तब से एक भी मॉन्स्टर ने हम पर अटैक नहीं किया है। रीस कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर्स को हंटर ने मार दिया हो, या फिर वो इस विलेज में आने से डरते हो। तभी उन्हें एक जगह पर काफी सारे लोग दिखते हैं। सबको लगता है कि शायद से ये लोग किसी काम से आए होंगे, लेकिन तभी एक आदमी एक लड़की को घर से बाहर निकाल रहा होता है। रीस उस लड़की को पहचान लेती है, अकीरा। रीस उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन अकीरा को रीस बिल्कुल याद नहीं थी। वो हैरानी से पूछती है, अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये सुनकर रीस थोड़ा गुस्सा हो जाती है, अरे यार
तुम ही तो मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे डेंजर के बारे में बताया था। अकीरा शर्माते हुए कहती है, सॉरी मुझे किसी का भी नाम याद नहीं रहता। तब बीट्रिस एलन से पूछती है, क्या तुम ब्रेवर के बारे में जानती हो? एलन कहता है, ब्रेवर ये क्या होता है? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बीट्रिस समझाती है, ब्रेवर एक स्पेशल पावर स्किल होती है जो गॉड सिर्फ एक ही इंसान को दे सकता है और जिस इंसान को ये पावर मिलती है उसे हीरो कहा जाता है। रीस कहती है, अकीरा के पास ब्रेवर की पावर है और वो एक हीरो है। बीट्रिस कहती है, लेडी रीस के पास भी लाइटनिंग पावर है। ये सुनकर एलन सोचता है, क्या ये लोग यहाँ हीरो को बचाने के लिए आए हैं? उसके बाद सब एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। अकीरा पूरी बात बताना शुरू करती है, मैं इस विलेज से गुजर रही थी तब मुझे एक छोटी सी लड़की मिली। विलेज के लोग उसे ड्रैगन के पास सेक्रीफाइस करने भेज रहे थे। ये सुनकर मैंने विलेज चीफ से बात करने गई लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बीट्रिस कहती है, शायद ड्रैगन ने विलेज वालों को डरा कर रखा होगा। लेकिन एलन कहता है, नहीं, बात कुछ और है। अगर ड्रैगन चाहता तो वो सबको आसानी से पूरे विलेज के साथ खत्म कर देता। मुझे लगता है उसने पूरे विलेज को सैक्रिफाइस देने के लिए मजबूर किया होगा। बीट्रिस कहती है, शायद इसी वजह से हमें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। सारे मॉन्स्टर्स ड्रैगन से डर के छुपे हुए हो गए। तब सब पूछते, वो छोटी लड़की अब कहाँ है? अकीरा कहती है, मैं उसे एक केव में छोड़कर आई हूँ। अगर उसे अपने साथ लाती तो शायद मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाती, लेकिन अब मैं खुद ड्रैगन को खत्म करने जा रही हूँ। एलन पूछता है, विलेज वालों ने तो ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हें कहा ही था, फिर तुम अपनी जान क्यों रिस्क में डाल रही हो? अकीरा कहती है, क्योंकि उस छोटी लड़की ने मुझसे हेल्प मांगी थी और मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। ये सुनकर रीस और बीट्रिस भी उसके साथ चलने के लिए फैसला करते हैं। हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। एलन कहता है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रीस पूछती है, और तुम्हारी न्यू जर्नी का क्या हुआ? एलन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़कर जा सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अखीरा सबको अपना प्लान बताता है, मैं सामने से ड्रैगन का सामना करूंगा और तुम लोग साइड से अटैक करना। रीस पूछती है, क्या तुम सिर्फ उस छोटी लड़की के लिए ड्रैगन का सामना करोगी? अखीरा कहती है, क्या तुम्हें मेरी पावर पर शक है कि मैं ड्रैगन का सामना नहीं कर सकती? रीस जल्दी से कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पावर पर पूरा भरोसा है। एलन कहता है, वैसे मैं भी सामने से जा सकता हूँ। अखीरा मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम सामने से गए तो लगेगा ड्रैगन को तुमने ही हरा दिया, और वैसे भी मुझे पता है तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो। पहले हम मिलकर ड्रैगन को हराएंगे, उसके बाद हम दोनों का एक बैटल करेंगे। इतना कहकर अखीरा सीधे ड्रैगन की तरफ बढ़ जाती है और बाकी सबको पीछे से आने के लिए कहती है। एलन, रीस और बीट्रिस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी एक जोर का धमाका होता है और अखीरा ने ड्रैगन के साथ फाइट शुरू कर दी होती है। अखीरा ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक बड़े पावरफुल अटैक्स करती है, लेकिन ड्रैगन को उन अटैक्स का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ड्रैगन हंसने लगता है, तुम इंसान खुद को हीरो कहते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर अखीरा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी सारी ताकत लगाकर अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन फिर भी बिल्कुल ठीक रहता है। तभी अखीरा की नजर उस छोटी लड़की पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्रैगन हंसकर कहता है, ये वही लड़की है जिसे मैंने जानबूझकर छोड़ा था। ये सुनकर अखीरा शॉक हो जाती है, आखिर तुमने इसे छोड़ा ही क्यों? ड्रैगन कहता है, क्योंकि इसके आंखों में मुझे वो डर दिखा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे इंसानों को मारने में मजा नहीं आता, मुझे तो उनके चेहरों पर डर देखना पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। ये सुनकर अखीरा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सीधे ड्रैगन पर अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैगन एक ही अटैक में अखीरा को बहुत दूर उड़ा देता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। अब ड्रैगन अखीरा को खत्म ही करने वाला होता है, तभी एलन बीच में आ जाता है और एक ही स्लैश में ड्रैगन का पंख काट देता है। ये देखकर ड्रैगन भी शॉक हो जाता है, ये तुमने कैसे किया? तुम तो एक ऑर्डिनरी इंसान थे। एलन कहता है, तुम गलत सोच रहे हो। फिर वो अपनी डिवाइन आईज एक्टिवेट करता है और ड्रैगन की कोर को देख लेता है, लेकिन ड्रैगन फिर भी उसका मजाक उड़ाता रहता है, तुम एक कमजोर इंसान हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। एलन प्रिंसेस रीस की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एलन के लिए भरोसा और उम्मीद साफ दिख रही थी। तभी एलन सोचता है, लोग मुझे हमेशा से ही फेलियर कहते आए हैं, लेकिन सिर्फ एक रीस ही थी जिसने मुझ पर भरोसा किया। एलन अपनी सबसे डेंजरस पावर एक्टिवेट कर देता है और एक ही अटैक में ड्रैगन को वही खत्म कर देता है। जैसे ही ड्रैगन मरता है, एक तेज ब्लू लाइट पूरी जगह पर फैल जाती है और आसमान पर छाए सारे काले बादल साफ हो जाते हैं। मरते वक्त ड्रैगन हैरानी से कहता है, आखिर इस लड़के ने मुझे हरा कैसे दिया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि इतना पावरफुल इंसान भी यहाँ आने वाला है। इस फाइट में एलन ने अपनी काफी सारी पावर यूज कर ली थी, इसी वजह से वो पूरी तरह से थक चुका था। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो रीस उसके सामने बैठी होती है। एलन पूछता है, बीट्रिस और अखीरा कहाँ है? रीस कहती है, दोनों ट्रेडिंग कर रही है। रीस एलन से कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है, क्योंकि एलन ने देख लिया था कि रीस के पास हीलिंग मैजिक भी है। एलन ने सुना था कि एक लड़की सफर के दौरान अपनी हीलिंग मैजिक से सबकी मदद करती रहती थी, इसी वजह से उसे सेंट का टाइटल मिला था। लेकिन एलन को ये नहीं पता था कि वो सेंट और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस रीस ही है। रीस धीरे से कहती है, सॉरी, मैंने तुमसे ये सीक्रेट छुपाया। एलन मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए तुम ना सेंट हो और ना ही सिर्फ प्रिंसेस, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। ये सुनकर रीस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।